हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद S21 में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे आज हम। फ्रेंड, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था? गौतम बुद्ध को। तो यह परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पे, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। और इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। तो इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। और इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। और इसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया था। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है फ्रेंड। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा गया। तो उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले देखा उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, फिर उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, फिर उन्होंने देखा एक शव, और फिर देखा उन्होंने एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर लिया था। और बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। तो महाविनिष्क्रमण किसे कहा गया? जब सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था तो उसे क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। ठीक है। बौद्ध धर्म जीवन में संबोधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक है। जन्म का समय तक कमल एवं सांड। गृह त्याग का जो प्रतीक था वो घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष है। निर्वाण का जो प्रतीक है वो पदचिन्ह है। और मृत्यु का स्तूप है। ठीक है फ्रेंड। आगे है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कमाल से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। तो आलार कलाम क्या थे? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है। उरुवेला में सिद्धार्थ को कोडियन, वप्पा भादिया, महानामा एवं असांगी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। वह स्थान था बोध गया। तो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान कौन सा था? बोध गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? तो बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था तो उसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में, जो कि जनसाधारण की भाषा थी। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, कौशांबी, वैशाली एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल देश की जो राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ पर दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन इनके प्रमुख अनुयायी थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा, जो कि देवरे उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया था। मल्लों के अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया गया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था।
बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। तो बौद्ध धर्म के बारे में जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो पाली त्रिपिटक से होती है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी थे और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं थी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा था। ठीक है। विश्व दुखों से भरा यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। तो विश्व दुखों से भरा यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। पहला था भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा गया? भिक्षुक कहा गया। और एक थे उपासक। तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा गया? उपासक कहा गया था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु थी 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। तो बौद्ध संघ में जो प्रविष्ट होने की जो क्या कहा जाता है उसे उपसंपदा कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे वो थे बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध सभाएं देखते हैं यहाँ पे। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस समय शासक थे अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी जो कि वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष सबाकामी थे जो कि कालाशोक शासनकाल के समय थे। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में ही और इसके अध्यक्ष मोगलनीपुत्र तीस्थ थे और यह शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडल वन में हुई थी और इसके अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष थे और यह शासनकाल था कनिष्क का। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया और बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार क्या है? पवित्र त्यौहार है वैशाख पूर्णिमा और जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के सांसारिक दुखों के स्तंभ में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई है। ये साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भय तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए बुद्ध 10 शीलों पर बल दिया। पहला था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध के प्रथम मार्ग मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध के शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य उपनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली की अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी।
तो फ्रेंड ये था बौद्ध धर्म के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।